चतुर्वेदी जी, दिल्ली में सरकार बने 10 दिन से ज़्यादा हो गए लगभग, लेकिन अभी तक 2500 रुपये का कोई बात नहीं हो रही है और 8 मार्च अब आने को है, करीब है। बोला गया था 8 मार्च को खाते में 2500 चले जाएंगे महिलाओं के। देखिए, चाइना के माल की अब मोदी के जुबान की कोई गारंटी नहीं। जो ये कहते हैं उसको बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन अगर गौतम अडानी के या अमित शाह के बेटे का कर्जा माफ करना हो तो तुरंत कर देंगे, उसकी भनक देशवासियों को नहीं लगेगी कानों कान। आप मुझे बताइए कि यमुना सफाई हो रही है, सफाई कर रहे हैं, पूरा बंद कर रखे हैं, लेकिन उसमें देखिए अभी तो एक और दिल्ली को पुरस्कार मिलने जा रहा। डीटीसी में जो बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा करती थी वो बंद होने जा रहा। उसके पहले जो सुबह सुबह सैर सपाटे पार्कों में किया जाता था दिल्ली की जनता के द्वारा, उसमें नौजवान आदमी को 20 रुपये डेली और बुजुर्गों को 10 रुपया देना अनिवार्य है। सिर्फ 13 साल के बच्चे तक का फ्री, यानी इतना बच्चों के ऊपर इतना ध्यान रखा गया। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, लेकिन नहीं, ठेला फर्क नहीं पड़ता भाजपा को। 1000 मरे या 10,000 मर जाए, ढेला फर्क नहीं पड़ता। उधर भगवा वस्त्र पहन करके योगी आदित्यनाथ झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, राजू अग्रवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, आज फर्जी वोटर पकड़े जा रहे हैं। वही वोटर बंगाल में पाए जाते हैं, वही हरियाणा में पाए जाते हैं, वही महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, वही दिल्ली में पाए जाते हैं। अब बिहार में चुनाव, अब बिहार में है तो बिहार में ट्रांसफर होंगे, वही होंगे 60-70 लाख। आप मुझे बता दीजिए कि 15,000 पर विधानसभा अगर वोटर बढ़ जाए, बढ़ा देंगे सब, तो क्या होगा? एक घंटा में जो है महाराष्ट्र में 70 लाख वोटरों ने वोट दे डाला, आखिरी में 6 से 7 बजे तक। तो आप देखिए कि ये जितना चुनाव है, चुनाव जीतते जा रहे हैं बेईमानी से और फ्रॉडगिरी से, फर्जिफिकेशन से, लेकिन न्यायपालिका भी इनके दबाव में आ गई है। अगर गरीब गुरबे का मामला होता या किसी अल्पसंख्यक का मामला होता या किसी बेरोजगार का मामला होता, किसान का मामला होता, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट तुरंत निर्णय पर निर्णय सुनाया जाता। आप बताइए, चीफ जस्टिस तो क्या हो गया? क्यों नहीं राजीव अग्रवाल को जेल भेज दे रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जेल भेज रहे हैं? फर्जी डिग्री धारक गलत शपथ पत्र देने के आरोप में मोदी की जो है कहीं नहीं सदस्यता समाप्त कर दे रहे हैं। उनकी कहाँ डिग्री तो ठीक है उनकी, उसमें डिग्री फर्जी है, फर्जी है भाई साहब। अरे कोर्ट को उन्होंने कहा, कोर्ट को दिखाएंगे डिग्री। क्या तो वोट मांगने जनता से जाएंगे, कोर्ट वोट देता है। न्यायपालिका इतनी सुदृढ़ है, आज जगमोहन सिन्हा जैसा कोई जज बचा है जो उस वक्त देश की सबसे ताकतवर पीएम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। है उस टाइप का जज कोई? एक तो आरोप लगा है 40 करोड़ में बिक के गया। एक इससे पहले जो सीजीआई था चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, अब झूठा आरोप लगा। मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहब ने लगाया है, मैं नहीं लगा रहा हूँ भैया, मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अब तो बैंक भी बेचने का फरमान आने वाला है। कौन सा बैंक बिकेगा? HDFC बिकेगा, ICI बिकेगा, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिकेगा, या बैंक ऑफ बड़ौदा बिकेगा? कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक बेच देंगे? कौन सा बैंक ही बेचने जा रहे हैं? आप बताइए। हमारे राजनीतिक गुरु थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जब अरुण शौरी ने मॉडर्न फूड बेकरी को बेचा था अटल जी की सरकार में, तो चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि गुरुदेव, हमारे पूर्वांचल और बिहार में कहावत प्रचलित है कि जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति है और धरती को बेचता है, उसे नालायक और नकारा कहा जाता है, निकम्मा कहा जाता है, बेशरम कहा जाता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री नालायक भी है, बेशरम भी है, नकारा भी है। जो विश्व में डंका बजा रहे हैं, आप उनको ऐसे कर रहे हैं। आए दिन वो क्या बोलते, डोनाल्ड ट्रंप इनका बेस्ट फ्रेंड,
जिस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि माई बेस्ट फ्रेंड इंडियन पीएम मोदी, इनको मैं $21 मिलियन दिया। आप बताइए, टैरिफ लगा रहा। इन्होंने प्रेशर में आकर, क्योंकि इनके पूरे काले कारनामे का कच्चा चिट्ठा उसके पास है। यह शुद्ध रूप से CIA के एजेंट हैं। अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए भारत देश को सब नीलाम कर देंगे। RSS सबसे ईमानदार संगठन है, बड़ा साधारण तरीके से रहते हैं। उनका हेडक्वार्टर यहाँ क्वार्टर बना है, आप देखें, झंडे वालन में। कितने में है भैया? तो ज्यादा बड़ी संगठन है, लोगों ने चंदा दिया है, उससे कौन बना सा है। चंदा दिया है? 24 करोड़ तो ISI चंदा दे चुका है। इन्हीं के लोग वहाँ के लोग कहते हैं। न ये राष्ट्रभक्त है, न देश हित में काम करते हैं। इनके हित में जो काम होता है वो इनके लिए बेहतर है। आप मुझे बताइए, कुंभ के में स्नान करने से महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, किसानों की समस्या दूर होगी। योगी ने बताया 3 लाख करोड़ रुपए का बजट काम मिला है, उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ है। 3 लाख करोड़ और 7,500 करोड़ खर्चा हुआ था। 7,500 करोड़ खर्चा हुआ था। कहाँ से आया भैया पैसा? फायदा हो गया ना 3 लाख कहाँ करोड़ से आया? मुझे बता, मैं 51 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए मिले हैं। एकदम ऑन रिकॉर्ड पकड़ा गया है, लोग पकड़ करके दिए हैं। सोशल मीडिया पे चल रहा। तो आप भगवा वस्त्र पहन के आपको झूठ बोलने की आज़ादी है, आपको बलात्कार करने की आज़ादी है। हर भगवा वस्त्रधारी साधु सन्यासी नहीं होता, उसमें गुंडे, मवाली, बलात्कारी, दुराचारी भी होते हैं। कहावत है ना, कबीरा तेरे जगत में देखी कैसी रीत, रणुहे साधु राज करें और शिक्षित मांगे भीख। और सम्मानित लोग हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है। अरे भैया, भगवा पहन करके बहुत लोग, अभी वो भारती जी ने क्या कहा है, मोटा भाई जो है ये विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। गए थे जंगल में मंगल मनाने। भाई जीवों से प्यार है उनको। अरे इतना प्यार है कि जितनी कहा नहीं जा सकता। देखिए, अब कल हटेंगे तो इनके कुकर्मों की वो लिस्ट जारी होगी जिसकी कल्पना नहीं। एक व्यक्ति लिखा था कि मेरी पत्नी को मोदी से बचाओ। लिखा था भाई, गुजरात का कोई था। अब मीडिया में कुछ दिन चला, बाद में बंद हो गया। चलिए, तो ये 2500 वाला मैटर क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया? नहीं मिलेगा। 15 लाख मिला क्या? अच्छे दिन आए क्या? ये भी जुमला हो जाएगा। सब जुमला है। जैसे भारत में विकास किया है मोदी जी ने, वैसे दिल्ली में वादा करके आए हैं कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी की से ज़्यादा विकास करेंगे। दिल्ली की जनता ने खांसी की बीमारी से निजात पाते हुए बवासीर की बीमारी अपना लिया। अच्छा, हाँ। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई विकास नहीं होगा? कोई विकास नहीं होगा। यमुना में सफाई तो हो गई, इतना बढ़िया सफाई हो रही है कि जाकर देख लीजिए। आज मंत्री जी उसमें सुनिए, योगी बाबा से कह दिए गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। मथुरा में आके आचमन कर लो, उसी में नहा लेंगे जमुना जी के पानी में। पूजा करा दिया मोदी जी वहाँ पे। अरे मैं कह रहा हूँ वहाँ जाके नहाए ना, नहाए वहाँ। अब काहे खजूली हो रही है कुंभ के मेले से आए हुए लोगों को? ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया डॉक्टरों का बयान मेरा नहीं है। योगी जी कह रहे हैं जो अफवाह फैलाने वाले हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अरे कितने को पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी 24-25 करोड़ हम जेल भेज दें। जिस दिन जनता उतर गई ना तो भगवा वस्त्र पहनना भी भूल जाएंगे। 8 मार्च को घोषणा हो रही है कि महिलाओं के रजिस्ट्रेशन होगा पैसों का। अच्छा, उससे पहले क्या भरवा रहे थे, मुंह पिटवा रहे थे? हाँ, वो कहावत है ना, दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया है जाके देख, जिसने जिसका को दगा दिया है जाके उसका घर देख। चलिए, पुरानी भी पेंशन बंद हो गई है। आप लोग बोल दीजिए, आप किस पे बोलेंगे?